हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम आज बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की तरफ से जो अग्निवीर कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन आया है फॉर 2025 एंड 26 सेशन के लिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी। सबसे पहला कि यहाँ पर मार्किंग के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा पेपर का पैटर्न देखेंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं और किस तरीके से यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा उसके बारे में, और डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे हमें जब हम पीएफटी या पीएमटी और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे। ठीक है, वीडियो में इन तीन चीजों को यहाँ पे कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर पैटर्न। तो यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जिसमें पेपर वन जनरल अवेयरनेस का है, काफी सारी पोस्ट है, तो पेपर वन कॉमन है सारे पोस्ट के लिए। ठीक है, ये पेपर जो होगा वो सबके लिए है, जिसमें 150 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी जो पेपर है यहाँ पे, जिस भी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए जो एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं देखने को आपको मिलेगी। फाइन। पेपर टू के बारे में बात करें तो वो आपके स्पेसिफिक ट्रेड से होगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल करोगे उसमें वहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे निल है, तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि हम जो है नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज्यादा खौफ खाते हैं, क्योंकि सबको लगता है नेगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा डिफिकल्टा होता है स्कोर करना। फाइन, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो यहाँ पर आप समझ चुके हो। घंटे आपको 1 घंटा इस पेपर के लिए मिलेगा, 1 घंटा इस पेपर के लिए मिलेगा, तो टोटल 2 घंटे मिलेंगे। पेपर वन कॉमन टू कैंडिडेट्स है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पेपर वन कॉमन है एंड इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम ओनली। पेपर वन को सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू ऑब्टेन 40% मार्क्स इन पेपर वन एंड पेपर टू। अब आपको एंड पेपर वन एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पेपर वन और पेपर टू में 40% मार्क्स से ज्यादा ही लेकर आने हैं। ठीक है, पासिंग इन बोथ द पेपर इज कंपल्सरी, आपको पास दोनों में ही होना है। पेपर वन में भी पास होना है, पेपर टू में भी आपको पास होना है, इंडिविजुअली पास होना है दोनों में। ठीक है, जब आप दोनों में पास हो जाओगे तभी आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर फर्दर पीएफटी पीएमटी जो भी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर वन वो मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। पेपर टू में सिर्फ और जो आपकी मेरिट बनेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ पेपर टू के मार्क्स काउंट होंगे। पेपर वन क्वालिफाई है बट आपको इंडिविजुअली दोनों को क्वालिफाई करना है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे वो पीएफटी पीएमटी और उनका मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर होगा। तो आपने मान लीजिए आपने एग्जाम दे दिया, आप क्लियर कर गए। ठीक है, आपने पेपर वन क्लियर कर लिया, यहाँ पे इनका सीबीटी जो है एग्जाम वो क्लियर कर लिया। अब आपके पास मेल आएगा, ठीक है, एडमिट कार्ड आएगा कि आपको जो है पीएफटी के लिए यहाँ पर जाना होगा। अब हमारे पास अगर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं हुए तो आपको जो है निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे कम होता है ना तो वहाँ पे फिर सिलेक्शन के चांसेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आर्मी नेवी इन सब जगहों पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर पहले से ही बोला है कि दीज कैंडिडेट्स विल रिसीव सेकंड एडमिट कार्ड, जो पेपर वन क्लियर करेंगे उनका दोबारा से एडमिट कार्ड आएगा कि नेक्स्ट सेशन में आपको जाना है। ठीक है, आपको लॉग इन करना है और उससे आप सेकंड एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे, बट आपको जाना है विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अब ये इतने सारे डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी, और वो सारे आपको इकट्ठा करना है तभी आप इस फॉर्म को फिल करें। अगर एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है और फॉर्म फिल कर रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, या फिर आपको उसे बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड, तो सेकंड जो एडमिट कार्ड आएगा आपका पीएफटी वगैरह के लिए, आपको उसको गुड क्वालिटी ऑफ पेपर पे निकलवाना है, जो कि देखने में भी अच्छा हो और पेपर भी उसका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वो श्रिंक ना किया हुआ हो उसका साइज, तो वो गुड क्वालिटी के पेपर पर आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। कम से कम 20 फोटोग्राफ आपके चाहिए, जो व्हाइट कलर बैकग्राउंड हो, 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, जिसमें आपकी प्रॉपर हेयर कट होनी चाहिए। आप आर्मी नेवी इन सब में जब आप जाते हो तो मतलब आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो है बहुत मैटर करती है, तो आपकी हेयर कट होनी चाहिए और आपका क्लीन शेव होना चाहिए। ठीक है, दाढ़ी बड़ी हुई नहीं होनी चाहिए तो बिल्कुल क्लीन शेव होना है और प्रॉपर हेयर कट होनी है, एक्सेप्ट सिख कैंडिडेट। तो सिख कैंडिडेट का उनके रिलीजन से कुछ इनका कनेक्शन है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अदर देन सिख कैंडिडेट आपको प्रॉपर हेयर कट और क्लीन शेव होकर ही जाना है। अब बात करते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स पर। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में जो भी आपका 10th की है, 12th की जो मार्कशीट्स है वो सारे आपको चाहिए यहाँ पे। प्रोविजनल या ऑनलाइन एजुकेशनल सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफाइड इन इंक साइन बाय द हेड।
Candidate with metric certificate from open school should bring open school leaving certificate signed by BEO और DEO. ठीक है, तो अगर आपने ओपन स्कूल से किया है 10th वगैरह तो आपको उसके साइन चाहिए और वो सर्टिफिकेट्स यहाँ पे चाहिए. उसके बाद बात करते हैं डोमिसाइल. डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस पर आपका फोटोग्राफ भी होना चाहिए जो कि इशूड बाय तहसीलदार या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का साइन होना चाहिए, उस पर सील होनी चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कास्ट का सर्टिफिकेट. तो कास्ट का सर्टिफिकेट उस पे भी आपका फोटोग्राफ आपको लगाना है ऑफ द कैंडिडेट इशूड बाय तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. उसके बाद कॉलेज कैरेक्टर सर्टिफिकेट. कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉलेज प्रिंसिपल वेयर द कैंडिडेट लास्ट स्टडीड. तो आपको अपना एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है जो कि आपको अपने कॉलेज से मिलेगा. ठीक है, तो उस पर आपको साइन कराना है. और कैरेक्टर सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इशूड बाय विलेज सरपंच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विद इन लास्ट 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच. तो कॉलेज से एक सर्टिफिकेट लेना और एक सर्टिफिकेट आपको या तो सरपंच से बनवाना मतलब लेना है और एक म्युनिसिपल या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से उसके साइन होने चाहिए. 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, रिसेंट ही होना चाहिए. फाइन. उसके बाद रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन वगैरह है तो उनका जो है रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लगेगा. उसके बाद बात करते हैं एफिडेविट. ड्यूली साइंड बाय कैंडिडेट ऑन 10 rupees नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर एज पर स्पेसिमेन ड्यूली अटेस्टेड बाय नोटरी विल बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट एट द रैली साइट विदाउट फेल. तो 10 रुपए का स्टैम्प आपको बनवाना पड़ेगा, एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा जिस पर आपको अपने साइन करने होंगे. फॉर्म ऑफ एफिडेविट अटैच्ड एज पर अपेंडिक्स सी, इसमें नीचे दिया होगा. सबमिशन ऑफ एफिडेविट इज मैंडेटरी टू गेन एंट्री इनटू रैली. कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर रैली विदाउट एफिडेविट. अगर आपके पास एफिडेविट नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी. तो इस एफिडेविट को आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. इसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है. उसके बाद आपको चाहिए अपना पैन कार्ड और अपना आधार कार्ड. पैन कार्ड एंड आधार कार्ड इन्होंने दोनों ही बोला है. अगर यहाँ पे और होता तो कोई एक भी चल जाता, बट ही सेड पैन कार्ड एंड आधार कार्ड आर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर फाइनल एनरोलमेंट फॉर पर्पज ऑफ पे एंड अलाउंसेस एंड अदर सोशल बेनिफिट स्कीम. तो जो भी आपकी पे होगी जो भी आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे ना वो इसके बेसिस पर ही दिए जाएंगे. जब आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड तो आपको ये भी सबमिट करना होगा वहां पे जब आप पीएफटी के लिए जाओगे. फाइन. उसके बाद है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट. तो एक सर्टिफिकेट आपको पुलिस से भी, पुलिस थाने में जाकर भी एक सर्टिफिकेट आपको साइन करवाना पड़ेगा. ठीक है. और एक सरपंच और नगर सेवक रेसिडेंशियल प्रूफ, मतलब आप जहां रहते हो उसका रेसिडेंशियल प्रूफ आपको देना पड़ेगा. फाइन. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरत होगी जब आप सेकेंड स्टेज पे जाओगे, पीएफटी के लिए जाओगे. तो उन पर उनको ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपके. एक भी डॉक्यूमेंट अगर उस अकॉर्डिंग नहीं हुए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकता है और आपको वहां से वापस जाने के लिए भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं. फाइन. तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को हल्के में नहीं लेना है. जैसे इन्होंने बोला है वैसे ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एज पर द रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपको लेके जाने हैं. बाकी डॉक्यूमेंट्स नीचे भी ये देखो, ये है, ये तो फॉर्म ही है जो आपको सेंड करना है. ठीक है, तो वो तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले भी, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी. ये ऑफिस है, फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट. तो ये फॉर्मेट आपको निकालना है, इसको पूरा फिल करना है. 10 रुपए का नोटरी का स्टैम्प वो जो होता है वो चाहिए. ठीक है. जॉइंट फोटोग्राफ्स ऑफ कैंडिडेट विद उनके फादर, मदर या ब्रदर सेल्फ अटेस्टेड बाय स्पॉन्सर. ठीक है, किसी के भी साइन आप करवा सकते हो. ठीक है, एज पर द. उसके बाद ये पूरा डिटेल्स, नेम, ऑक्यूपेशन आपको पूरा, इट इज माय सन, आपके फादर का नाम शुड बी ग्रांटेड. सिग्नेचर ऑफ सर्विंग सोल्जर या एक्स सर्विसमैन, आर्मी नंबर, रैंक यूनिट, तो वो पूरा सिग्नेचर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और नोटरी. फाइन. तो ये यहाँ पे दिया हुआ है. नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, ये 10 रुपए का एफिडेविट भी है. ठीक है, तो इसको निकालना है पूरा, इसको फॉर्म को फिल करना है, फोटो लगाना है और ये सारा आपको वहां पर एट द टाइम ऑफ पीएफटी लेके जाना है. ये ऑनलाइन एग्जाम में इसकी जरूरत नहीं होगी, पीएफटी के टाइम पे इसकी जरूरत होगी. ठीक है. तो आई होप ये डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. व्हेनेवर आई वाज अवेलेबल आई विल बी अवेलेबल. सॉरी फॉर दैट. जब भी मैं अवेलेबल होंगी आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल. तब तक के लिए अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा. तब तक के लिए नमस्ते.